हेलो व्यूअर्स, मैं शंभु चौहान। गीता एस्ट्रोनॉमी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि गीता एस्ट्रोनॉमी क्लासेस अपने वीडियो में कुछ न कुछ ज्ञानवर्धक बातों को रखता है और इस ज्ञानवर्धक बातों में आज हमने चयन किया है तारा के बारे में हम कुछ आपसे बातें जो है शेयर करना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो आकाशमंडल में तारों की उपस्थिति है और ये तारा पृथ्वी में कुछ न कुछ अपने रहस्यों को समेटे हुए हैं और उन रहस्यों को ही जानने का ही हमारा उद्देश्य है। वैसे देखा जाए तो आकाशमंडल में कुल मिला के तारे तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे 27 तारों को यहाँ पे एक नाम दिया गया है। अगर वैसे देखा जाए तो तारे को हम 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में जन्म तारा, दूसरे भाग में अनुजन्म तारा, और तीसरे भाग में त्रिजन्म तारा। तारों को हमने यहाँ पर 3 भाग बांटे हैं। कुल मिलाकर 27 तारे हैं, जिसको हमने 3 भागों में बांटे हैं। पहले तारे में जो होता है एक जन्म तारा होता है, दूसरे भाग में एक अनुजन्म तारा होता है और तीसरे भाग में त्रिजन्म तारा होता है। कौन से तारे जो है जन्म तारा कहलाते हैं? जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उसे हम जन्म तारा कहते हैं। जन्म तारा से 10वां तारा जन्म नक्षत्र से 10वां तारा अनुजन्म तारा कहलाता है। जन्म नक्षत्र से 19वां तारा जन्म नक्षत्र से 19वां तारा त्रिजन्म तारा कहलाता है। तो पहले यहाँ पे हमने जो है तारे को हमने जन्म तारा, अनुजन्म तारा और त्रिजन्म तारा कहा है। अब ये जो तारे हैं वो अपने किस बातों को रखते हैं उसको हम यहाँ पर जानेंगे। जो जन्म तारा होता है वो कौन सी बातों को जो है कुछ बातों के संदर्भ में रखा जाता है, और जो अनुजन्म तारा है वो किन बातों को रखा जाता है, उसमें किन बातों को रखा जाता है, और त्रिजन्म तारा में किन किन बातों की रूपरेखा रखी जाती है। तो यहाँ पे अनुजन्म तारा में है वर्तमान क्रियाकलापों के संदर्भ में बातें रखी जाती हैं। जो जन्म तारा होता है वो वर्तमान क्रियाकलापों के संदर्भ में देखा जाता है। जो अनुजन्म तारा होता है भूत की क्रियाकलापों के संदर्भ में देखा जाता है। त्रिजन्म तारा जो होता है भविष्य की क्रियाकलापों के संदर्भ में देखा जाता है। अगर हम जन तारे की बात करते हैं तो वर्तमान क्रियाकलापों के संदर्भ में बात की जाती है,
अगर हम अनुजन्म तारा को देखते हैं तो पिछले या भूत की क्रियाकलापों के संबंध में, जो समय बीत चुका है उसके संबंध में बात की जाती है। अगर तिजन तारा अगर देखा जाता है तो भविष्य की आने वाले समय की क्रियाकलापों के संबंध में बातें रखी जाती हैं या उससे हमको जानकारी मिलती है। अब क्योंकि जन्म तारे में भी 9 नक्षत्र होते हैं, अनुजन्म तारे में भी 9 नक्षत्र होते हैं और तिजन तारे में भी 9 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक तारे में को 9 भागों में बांटा गया है और 9 तारों का क्या रूपरेखा है, उनके विषय में कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो मनुष्य के किस बातों को जानकारी देते हैं, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम तारों को 9 भागों में बांटा गया है। उसमें जो पहला जो तारा होता है जिसको हम जन्म तारा कहते हैं, दूसरा संपत तारा कहते हैं, तीसरा विपत तारा कहते हैं, चौथा छेमा तारा कहते हैं, पांचवा प्रत्यरी तारा कहते हैं, छठवां साधक तारा कहा जाता है, सातवां वध तारा कहा जाता है और आठवां मित तारा कहा जाता है और 9वां अति मित तारा कहा जाता है। तो यहाँ पर तारा को हमने 9 भाग में बांटे हैं। पहले तारे में जन्म तारा आता है, दूसरा तारा जो होता है वहां से संपत तारा होता है, तीसरा विपत तारा होता है, चौथा छेमा तारा होता है, पांचवा प्रत्यरी तारा होता है, छठवां साधक तारा होता है, सातवां वध तारा होता है, आठवां मित तारा होता है और 9वां अधिमित तारा होता है। अब क्योंकि ये पुराना नाम, ये इस नाम से बहुत चीज जानकारी मिलती है, तो हमने यहाँ पर जो एक नया नाम दिया है, तो हमने यहाँ पर दिया, यहाँ पर इसी को बोलते हैं जन्म तारा। हमने यहाँ पे संपत तारा की जगह में हमने यहाँ पे क्या किया है, समृद्धि तारा। यानी जो जन्म तारा से जो दूसरा तारा होता है वो समृद्धि देता है। तीसरा तारा को हम बोलते हैं भयभीत तारा। यानी जन्म तारा से जो तीसरा तारा होता है वो कहीं ना कहीं मनुष्य को भयभीत करता है। चौथा आनंद तारा। पांचवा विरोध तारा। छठवां अनुकूल तारा। सातवां पीड़ा तारा। आठवां मित्र तारा। 9वां अति मित्र तारा। हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर कि कुछ नामों सबको नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने क्या किया, इसको जो है 9 तारा को हमने इस बांटा है कि जो जन्म का तारा होता है उससे दूसरा जो तारा समृद्धि देता है, तीसरा जो तारा होता है जन्म से वो भयभीत करता है, चौथा तारा है वो आपको आनंद देता है, पांचवा तारा जो है आपको विरोध प्रदर्शित करता है, छठवां तारा जो है आपको अनुकूल करता है, आपके फेवर में रहता है, सातवां तारा जो है आपको पीड़ादायक होता है, आठवां तारा मित तारा होता है, वहाँ अति मित तारा होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि तारों को हमने 3 भागों में बांटा, जन्म तारा, अनुजन्म तारा और त्रिजन्म तारा।
और हमने तारों को यहाँ पे 9 भागों में बांटे हैं, जिसमें एक जन्म तारा है, एक समृद्धि तारा है, भयभीत तारा है, आनंद तारा है, विरोध तारा है, अनुकूल तारा है, पीड़ा तारा है, मित तारा है और अतिमित तारा है। जब हम वर या कन्या के वर के गुणों का जब मिलान करते हैं तो हम इस तारों को भी देखते हैं, और ये जो तारों को मिलान करने से हमें वर और कन्या के भाग्य के संबंध में हमको जानकारी मिलती है, या दोनों के बीच में अगर विषम परिस्थिति है तो कैसे अपने जीवन को जिएंगे। जैसे अगर मान लो कि अगर गरीबी के दिन अगर देखने मिलते हैं तो गरीबी के दिनों को निकालने में कितने सक्षम होंगे, इन तारों से हमको मालूम चल जाता है। तो हम गुण मिलापन करने से भी इन तारों की हम जानकारी मिलती है, बहुत काम देते हैं। तो आप भी इन तारों के बारे में जानिए और कोशिश कीजिए कि आपको जानकारी अच्छी से मिले। ये जानकारी आपको कैसी लगी बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बता दें, ताकि हम आपको और जानकारी दे सकें। धन्यवाद।